हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर हम ऐसा होता है कि जीवन में जब भी जरा सा भी कोई कष्ट आया, कोई तकलीफ आई, तो हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, समझ नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं करें। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अधिकतर लोग पहुंच जाते हैं कहीं ना कहीं, या तो मंदिर में वगैरह के चक्कर लगाने लग जाते हैं, या फिर वो हाथों में अंगूठियां पहन लेते हैं, या गले में माला डाल लेते हैं, यहाँ पर बहुत सारे तिलक विलक लगा कर घूमते हैं, डरे डरे रहते हैं, घबराए घबराए। 5 अंगूठियां पहन ली, 5 उंगलियों में, फिर भी डरे हुए हैं। अरे भैया, आप ये डर दिमाग से निकालो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मंदिरों में जाकर के और भगवान से भीख मांगना शुरू कर देते हैं। हे भगवान, मुझे एक गाड़ी दिला दे, मुझे बंगला दिला दे, मुझे एक नई नौकरी दिला दे, मुझे मेरी शादी करा दे, मेरे तलाक, कई ऐसे कहते हैं मेरी तलाक करा दे। तो कुछ ना कुछ मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए मंदिर पहुंच जाते हैं, या जो भी आप जहां भी, चर्च, गुरुद्वारा, जहां भी जाते हैं। लेकिन बात यह है कि आप भीख क्यों मांगते हो भगवान से? बंद कर दो उसे। भगवान भिखारियों को नहीं देता है, भगवान अधिकारियों को देता है। अधिकारी बनो, अधिकारी क्या, डिजर्विंग कैंडिडेट बनो, डिजर्व करो पहले। अच्छा, कैसे डिजर्व करोगे जी? डिजर्व करने के लिए जरूरी है कि जो कुछ आपको काम मिला हुआ है, जो कर्म मिला हुआ है, उसको पूरी ईमानदारी से करें, पूरी मेहनत, पूरे फोकस से करें। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, कृष्ण ने गीता में कहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब व्यवसाय यानी जो आपका काम है, आत्मा और बुद्धि यानी टोटल तीनों जब अलाइन हो जाती है, तीनों एक ही पॉइंट पर सोचती है, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलती है। तो आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे म्यूजिशियन हो, चाहे सिंगर हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, आप कुछ भी हो, लेकिन आप जो भी काम आपको मिला हुआ है उसको आप पूरी तल्लीनता से, पूरा ध्यान से आप सुबह से शाम तक जब करेंगे, और जब कर रहे हो तो भगवान को मन में रखते हुए करो कि प्रभु, आपके आदेश के हिसाब से, आपकी आज्ञा के हिसाब से मैं ये काम को कर रहा हूं, कृपया मेरे ऊपर कृपया दृष्टि बनाए रखिए। बस ये कहते रहो और अपना काम करते रहो। देखिएगा, आपका काम ही आपकी सेटिस्फेक्शन की सबसे बड़ी वजह बन जाएगा, आपकी पहचान बन जाएगा। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो मंदिरों में जाकर के, और भगवान राम के मंदिर में जाएंगे और वहां भीख मांगना शुरू, हे भगवान मेरे कष्ट हर ले, हे राम मेरे कष्ट हर ले, हे कृष्ण मेरे कष्ट हर ले, मेरी तकलीफ हर ले। अरे जिन राम और कृष्ण से तुम लोग जाके ये कह रहे हो कि मेरे कष्ट हर ले, जरा उनका खुद का जीवन तो देखो एक बार। भगवान राम जो राजकुमार थे, जो राजकुल में पैदा हुए, जमीन पर कभी पैर नहीं रखा होगा, लेकिन 14 वर्ष तक वनवास में नंगे पांव जंगल जंगल भटकते रहे, इधर उधर भूखे प्यासे। पत्नी का अपहरण हो गया, उसको छुड़ाने के लिए इतना बड़ा युद्ध करना पड़ा। इतने कष्ट उन्होंने सहे, उनसे जाके आप कह रहे हो मेरे कष्ट हर लो। भगवान कृष्ण, अरे उनका तो जन्म ही कारावास में हुआ। जहां राजकुमारों की जैसे जीना चाहिए था, उसकी बजाय उनका बचपन ग्वालों की तरह से गायों और जानवरों के बीच में बीता। हर जगह तकलीफ का सामना करना पड़ा, और आप उनसे कह रहे हो मेरी तकलीफें हर लो। ऐसा मत करो। भगवान के जीवन से, तकलीफों से लड़ना सीखना चाहिए, ना कि भगवान से भीख मांगना सीखना चाहिए। तो आज से कसम खा लो, चाहे कभी भी जब भी ऊपर वाले को याद करेंगे, हम भीख नहीं मांगेंगे, बल्कि हम उसका धन्यवाद करेंगे कि जो कुछ उन्होंने दिया वो हमारी क्षमता से, हमारी मेहनत से, हमारी इच्छा से, हमारी काबिलियत से और औकात से कई गुना ज्यादा दे दिया है। इसके लिए उनका बहुत बहुत प्रेम पूर्वक धन्यवाद, उनके लिए उनके आभारी रहें। इसको कहते हैं ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस, हिंदी में कहते हैं कृतज्ञता। कृतज्ञता से भरा हुआ जीवन जीना चाहिए ना, कि जो कुछ मिला मेरी क्षमता से तो ज्यादा दिया है भगवान ने, ऊपर वाले ने, इसलिए मैं खुश हूं। जब आप इस फीलिंग के साथ में जियोगे तो आपकी परफॉर्मेंस भी सुधरेगी, आपकी लाइफ भी सुधरेगी, उसमें एक सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा आएगा, खुशी बढ़ेगी और तरक्की भी बढ़ेगी। इसलिए दोस्तों, मैं आपको यही कहूंगा कि आप कंप्लेंट्स के चक्कर में ना पड़ें कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये मिल जाता तो मैं ये कर लेता, ये हो जाता तो मैं ये कर लेता। ये सब फालतू बातें हैं। इनके चक्कर में पड़ के अपने आप को डाइवर्ट ना करो, एक जगह फोकस रखो, और वो ये है अपना स्वयं का कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन में ये मानता है कि श्री कृष्ण ने मुझे आदेश दिया है ये अपना कर्म करने का, और इस प्रकार से जब वो बिना किसी प्रकार के सोच विचार के अपने कर्म को ही अपना भगवान मान के उसमें लग जाता है, तो उसकी चिंताएं, उनकी तकलीफें, उनकी परेशानियां सारी भगवान स्वयं ही हर लेते हैं। तो दोस्तों, आज ये तय करिए इस चीज को, ये कोई किस्से कहानी के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, और ना ही मेरा मकसद ये है कि सिर्फ आपको आज कुछ कह करके प्रवचन देकर के चला जाऊं। नहीं 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 दोस्तों, मैं प्रवचन देने लायक हूं भी नहीं, लेकिन मैं आपको ये जरूर कह सकता हूं कि आप अगर सिर्फ अपने
काम पर फोकस करेंगे और प्रभु को याद करते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए अपना काम कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि उन्होंने कहा है मुझे, मैं अगर एक डॉक्टर हूं तो डॉक्टर भगवान ने कहा है कि मैं ढंग से ऑपरेशन करूं। अगर मैं एक इंजीनियर हूं तो ये माने कि भगवान श्री कृष्ण का, भगवान का आदेश है, ऊपर वाले का आदेश है कि मैं पूरी तल्लीनता से डिजाइनिंग करूं, मैं पुल बनाऊं, मैं रोड्स बनाऊं। अगर मैं एक स्टूडेंट हूं तो भगवान का आदेश है कि मैं अपनी स्टडी को पूरे ढंग से, पूरी ताकत से, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ में अपना कंप्लीट करूं। तो आप ये देखेंगे जब आप इस फोकस के साथ में काम करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस भी सुधरेगी, आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी और आप कृतज्ञता में जिएंगे, खुश, एकदम कंटेंट कि जो कुछ मेरे पास है वो भगवान के आशीर्वाद से, मेरी क्षमता से पहले ही बहुत ज्यादा मिल चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि काम करना छोड़ दें, क्योंकि अगर आप काम करना छोड़ेंगे या उसमें कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो पता है ना किसका आदेश था, वो कार्य करना किसका आदेश दिया था? भगवान ने कहा था कि मेरे लिए या मेरे लिए काम करो। तो दोस्तों, आज से ही भीख मांगना मंदिरों में जाके बंद कर दीजिए, छोटी छोटी तकलीफों से घबराना बंद कर दीजिए। सिर्फ एक जगह फोकस रखिए कि जो आपको कर्म मिला हुआ है उसको बिना किसी भी डाइवर्जन के, फुल कंसंट्रेशन के साथ, पूरी तरीके से 100% देते हुए कंप्लीट करना है। शाम के टाइम पर यह फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि काश मैं कुछ और अच्छा कर पाता, यह नहीं आनी चाहिए फीलिंग, बल्कि यह आनी चाहिए कि मेरी क्षमता से मैंने पूरी ताकत लगा के काम किया, अब बाकी ऊपर वाले जैसे जाने, वो जो चाहेंगे वैसा हो जाएगा। तो आपको रिजल्ट्स का भी डर नहीं रहेगा, आपको फेलियर और पास होने का टेंशन ही नहीं रहेगी। आप सिर्फ ये सोचेंगे कि मेरा काम अच्छे से होना चाहिए, बाकी प्रभु की इच्छा, बस। और आप देखिए जिंदगी में खुशी बढ़ जाएगी, सक्सेस बढ़ जाएगी, सफलता बढ़ जाएगी, हैप्पीनेस बढ़ जाएगी और लोगों के बीच में आपकी रिलेशनशिप भी अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कहीं ना कहीं फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन ये फायदा तभी मिलेगा जब आप इस पे अमल करना शुरू करेंगे। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होने वाला, सुनेंगे तो आप कल भूल जाएंगे इसको। तो आप इस पे जब इसको फॉलो करना शुरू करेंगे, डेफिनेटली आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है और आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को नीचे सब्सक्राइब बटन को दबा करके, बेल आइकन को प्रेस करके इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप मुझसे अपने सुझाव, अपने जो भी आपके फीडबैक है वो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स में जाकर के टाइप कीजिए और मुझसे शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई तकलीफ है, मैं कोशिश करूंगा जरूर दूर कर पाऊं उसे। साथ ही हो सकता है कि इस प्रकार की वीडियो से आपके किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार, जानकार या कोई भी वेल विशर जो परेशान हो, जो अपसेट हो, जिसको कंफ्यूजन हो, उसको अगर आप ये शेयर करें और उसकी हो सकता है मदद हो जाए, उसकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आ जाए। तो इसलिए आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर भी कीजिए। हमेशा की तरह मुझे टाइम देने के लिए, इतना प्रेम देने के लिए आपका हृदय से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।